कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सितारा को दिव्या की बात बहुत चुभी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपने हाथों में पकड़ा वो सूट उसने वैसे ही बेड पर रख दिया और बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही आकर्ष भी बाथरूम से बाहर आ गया, इसलिए दिव्या उन कपड़ों को हटा नहीं सकी। ये मैंने निकाले हैं तुम्हारे लिए, वो जल्दी से उनके पास आकर कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली। तो आकर्ष ने एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और बोला, शुक्रिया, लेकिन अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं ये पहन भी लूँ, क्योंकि अगर तुम बाहर जाओगी तो ही मैं इन्हें पहन पाऊँगा। दिव्या ने एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और मुस्कुराते हुए ही कमरे से बाहर चली गई। दिव्या के जाने के बाद आकर्ष ने अपने बेड पर रखे कपड़ों को देखा। कुछ सोचते हुए उसने कपड़े सिलेक्ट किए और पहनकर तैयार होने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो अपने कमरे से बाहर आया। दिव्या जो हाल में ही तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी, उसे देखकर उसने अपना नाक सिकोड़ लिया, क्योंकि इस वक्त आकर्ष ने वो कपड़े नहीं पहने थे जो उसके लिए दिव्या रख कर आई थी, बल्कि उसने सितारा के दिए हुए कपड़े पहने थे। वो अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर बोली, तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए थे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस बेतुके सवाल का जवाब दूंगा? आकर्ष ने कहा तो दिव्या मुंह बनाते हुए उसे देखी। पर मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि तुम्हारे दिए हुए कपड़े मैंने क्यों नहीं पहने। आकर्ष ने कहा तो दिव्या ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। तुमने मेरे लिए जो कपड़े निकाले वो सिर्फ कपड़े थे, लेकिन सितारा ने जो उन कपड़ों के साथ रखा वो था उसका प्यार, उसकी चाहत, उसका हक और उसका फ़र्ज जो उसने बखूबी निभाया। तुमने अपने लिए लाखों की शॉपिंग की, लेकिन मेरे लिए मेरी अलमारी में से पुराने कपड़े निकाल कर मुझे दे दिए, क्योंकि तुम सिर्फ लेना जानती हो, तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है। वहीं सितारा ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी मेरे लिए बड़े प्यार से उसने ये कपड़े खरीदे होंगे और उतने ही प्यार से वो इन्हें मुझे देकर भी गई, तो मैं कैसे ना पहनता ये। मेरी सितारा सिर्फ लेना नहीं जानती, वो तो बिना कुछ लिए भी सब कुछ देना ही जानती है। वैसे भी वो मेरा लकी चार्म है। जब से मेरी ज़िंदगी में आई है मैंने अपना सब कुछ खोकर भी वापस पा लिया है, तो आज के दिन भला उसका ये गुड लक विश मैं कैसे ना लेता। और अगर तुम्हारे दिए कपड़े पहन लेता तो शायद मेरी ज़िंदगी में आज से ज़्यादा बुरा दिन नहीं होता। आकर्ष ने व्यंग से कहा तो दिव्या बुरी तरह खींच गई। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन आकर्ष के एक्सप्रेशन देखकर वो चुप हो गई। आकर्ष एकटक सामने की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने जन्नत के दर्शन कर लिए हो। दिव्या ने भी पलट कर देखा तो सामने सितारा खड़ी थी। ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहने हुए वो जन्नत की हूर से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान थी। भले ही उसने कल अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, लेकिन आज उसने जो पहना हुआ था वो आकर्ष का सबसे पसंदीदा फ्रॉक सूट था, जो खुद आकर्ष ने उसे लेकर दिया था। सितारा भी एकटक उसे ही देखने में लगी थी। आकर्ष को उसके दिए कपड़े पहने देख उसका चेहरा पूरी तरह से खिल गया था। चले अक्कू बेटा, दाई माँ की आवाज़ पर वो वापस होश में आया, वरना ना जाने कब तक वो सितारा को यूं ही निहारते रहता, जबकि सितारा कब की उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी और इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी ताकि आकर्ष की नज़रों को वापस ठिकाने पर ला सके। सितारा की खूबसूरती देखकर तो दिव्या भी बुरी तरह जल रही थी। सब लोग बाहर की तरफ जाने लगे तो वो भी जल्दी जल्दी से बाहर आई। उसका पेट काफ़ी बढ़ा हुआ था तो उसे चलने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी वो पूरे स्टाइल के साथ चलती थी। इस बार आकर्ष ने कोई गलती नहीं की। गाड़ी में बैठने से पहले ही वो दूसरी तरफ आया और सितारा को गुस्से से देखते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो चुपचाप अंदर बैठ गई। इस वक्त वो भी उसे नाराज़ कर उसका मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती थी। थोड़ी ही देर में वो चारों होटल पहुंच गए थे। ये एक 5 स्टार होटल था। सच ही कहता था आकर्ष कि सितारा उसके लिए लकी चार्म है, क्योंकि इतनी तरक्की तो उसने पहले भी नहीं की थी जितनी वो अब कर रहा था। 6-7 महीनों के अंदर ही उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी। जब जब वो हारा था तब तब सितारा ने ही उसे हिम्मत दी थी,
इसलिए आकर्ष उसने अपना सब कुछ सितारा के नाम से ही शुरू किया था और इसके उस होटल का नाम भी सितारा के नाम पर द स्टार शाइन होटल। दिव्या तो ये सब देखकर एकदम चौंक गई थी। लगता है ये तो पूरा मजनू बन गया। इससे पहले कि ये खुद को भी उसे सितारा के नाम कर दे, मुझे इसे अपने नाम करवाना होगा। लेकिन कैसे, सोचते हुए उसकी नज़र सामने खड़े रिपोर्टर्स पर गई। तभी उसके दिमाग में एक शातिर प्लान आया और वो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ गई, जहाँ इस वक्त आकर्ष अकेला खड़ा था। आकर्ष ने सोचा था कि आज वो इस होटल का इनॉग्रेशन सितारा से ही करवाएगा। वो कभी भी आगे आकर अपना क्रेडिट नहीं लेती थी, लेकिन आज उसने सोच लिया था कि वो पूरी दुनिया के सामने बताएगा कि उसकी सपनों को उड़ान देने वाली सिर्फ सितारा है, उसे इस शिखर पर लाने वाली सिर्फ सितारा है। तभी एकदम से दिव्या उसके साथ आकर खड़ी हो गई। आकर्ष ने उस तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसे लगा था शायद सितारा उसके बगल में आकर खड़ी हुई है। इसलिए उसने बिना देखे ही उसका हाथ पकड़ लिया और रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए बोला, मीट द लेडी लक बिहाइंड माई सक्सेस। उसका ये कहना तो दिव्या के प्लान पर जादू जैसा काम कर गया। एक के बाद एक रिपोर्टर उनकी तस्वीरें लेने लगे। तभी आकर्ष को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आज सितारा के हाथ पर उसे वो छुअन नहीं महसूस हो रही थी जो अक्सर हुआ करती थी। उसने नज़रें घुमाकर उस तरफ देखा तो सामने दिव्या को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक पल के अंदर ही उसका हाथ छोड़ना चाहा, लेकिन दिव्या ने उसका हाथ बेहद कसकर पकड़ा हुआ था। तभी सामने रिपोर्टर उसकी तरफ देखकर बोले, सर प्लीज़ एक पिक्चर और। लेकिन उन सबको नज़रअंदाज करते हुए आकर्ष ने पीछे की तरफ देखा, जहां पर सितारा नम आंखें लिए उसके लिए तालियां बजा रही थी। उसके चेहरे पर भले ही मुस्कुराहट थी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द आकर्ष को साफ महसूस हो रहा था। उसे यूं देखकर आकर्ष को अपने सीने में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। उसके साथ दाई माँ भी खड़ी थी, जिनके चेहरे पर भी इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ें दिखाई दे रही थी। आपका आने वाला बेबी कुछ ही महीनों में इस दुनिया में आ जाएगा। तो अब आप दोनों बताइए कि आप दोनों शादी कब करने वाले हैं? एक रिपोर्टर्स के सवाल पर आकर्ष का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बहुत जल्द हम दोनों शादी करेंगे। आकर्ष के कुछ कहने से पहले ही दिव्या ने उन्हें जवाब दिया। तो सारे रिपोर्टर फिर से उनकी ढेर सारी तस्वीरें खींचने लगे। वहीं आकर्ष का चेहरा इस वक्त बेहद गुस्से से भर गया था। यू ऑल जस्ट शट अप। तुम लोगों को यहाँ पर इस होटल की इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया था कि ना कि मुझसे पर्सनल सवाल करने के लिए। मैं कब शादी करूँगा, किससे करूँगा, ये मेरा फैसला है। इसमें आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है? आप जिस काम के लिए यहाँ बुलाए गए हैं अपना वो काम कीजिए और दफ़ा हो जाइए। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर सारे रिपोर्टर्स भी सहम गए थे। क्या हुआ अगर उसने अपना बिजनेस अब नया नया खड़ा किया था? उसका रुतबा और उसका ऑरा वही पुराना वाला था और हर कोई उसके उस रुतबे से डरता था। दिव्या जो खुद भी उसके गुस्से से डर चुकी थी, उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया तो आकर्ष जल्दी से सितारा की तरफ मुड़ा, लेकिन तब तक सितारा वहां से जा चुकी थी। सर प्लीज़, सब कस्टमर वेट कर रहे हैं। आप इनॉग्रेशन करेंगे तभी सबको अंदर एंट्री मिलेगी, आकर्ष के मैनेजर ने आकर कहा। सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट दो मुझे, मैं अभी आया, आकर्ष ने कहा और बाहर की तरफ आ गया। बिना सितारा के तो वो ये इनॉग्रेशन बिल्कुल नहीं करने वाला था, जिसके लिए उसने सब कुछ किया। अगर वो ही उसके साथ नहीं होगी तो कुछ भी करने का मतलब ही नहीं बनता। वो अभी वॉशरूम की तरफ से ही जा रहा था कि सितारा वॉशरूम से बाहर निकली। उसके चेहरे पर ठहरी पानी की बूंदों को देखकर आकर्ष को साफ पता चल रहा था कि वो अभी अभी अपना मुंह धोकर आई है। आप यहाँ? वो उसे चुप देखकर उसके पास आकर बोली। आकर्ष तो अभी भी उसके चेहरे को देखने में लगा था। कुछ ही पलों में कितना उतर गया था उसका चेहरा। थोड़ी देर तक पहले कितना खिला खिला था, लेकिन अब एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर अपनी जगह बना ली थी। लेकिन खुद के एक्सप्रेशन को बनावटी हंसी से छिपाते हुए वो आकर्ष की तरफ आई थी। हाँ, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम अचानक से वहाँ चली आई। चलो अब जल्दी, इनॉग्रेशन का वक्त हो रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आकर्ष ने उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन सितारा ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए तो आकर्ष फिर से उसकी तरफ पलटा। क्या हुआ? चलो ना जल्दी।
मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, अब चलिए मैं आती हूँ, सितारा ने धीमे से कहा। वो नहीं चाहती थी कि आकर्ष उसे अपने साथ लेकर जाए। अभी अभी उसने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी। उसने भी सोच लिया था कि वो धीरे धीरे आकर्ष से दूरियां बना लेगी ताकि उसकी और दिव्या की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। उसने दिव्या की शादी का अनाउंसमेंट करते तो सुन लिया था, लेकिन आकाश का सब रिपोर्टर्स के साथ गुस्से में बात करना उसने नहीं सुना था, क्योंकि वो उस वक्त तो वहां से आ चुकी थी। आकर्ष ने उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे इतना भी मत आजमाना कि आजमाइश की हद खत्म हो जाए। मैं शांत हूँ तो बेहतर है, मुझे आग में बदलने पर मजबूर मत करो। उसकी बात सुन सितारा ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकाकर सिर्फ आगे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि आकर्ष से इस वक्त बहस करना उसके मूड को खराब करना था। इसलिए फिलहाल तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि अगर आकर्ष दिव्या के साथ खुश है तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। जो चीज़ आकर्ष उसे देना चाहता था उस पर सिर्फ दिव्या का हक है, और वो किसी का हक कैसे छीन सकती है, वो भी तब जब वो ऐसी हालत में हो। सितारा आगे बढ़ी तो आकर्ष भी आगे बढ़ा और चुपचाप उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। सितारा ने उससे अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन आकर्ष ने उसे आंखें दिखाते हुए ना में सिर हिला दिया। वो उसके साथ मेन गेट पर पहुंचा तो वहां सब लोग उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। रिपोर्टर्स भी एक तरफ खड़े थे और जल्दी से उन दोनों को हाथों में हाथ देकर उनकी तस्वीरें लेने लगे। इस वक्त आकर्ष उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था कि कोई भी उसके हाथ को अलग नहीं कर सकता था। हाथ टूट बेशक जाए, लेकिन हाथ अलग नहीं हो सकते थे। सितारा इस वक्त इतना अजीब महसूस कर रही थी कि नजरें उठाकर सामने की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वहीं दिव्या उसे देखकर गुस्से में घूरे आ रही थी। उसने आकर्ष का हाथ पकड़ा हुआ था और इस वक्त सारे कैमरा और लाइटें उनके ऊपर थे। एक लड़की प्लेट में कैंची और स्वीट्स लेकर उन दोनों के सामने खड़ी हुई तो आकर्ष ने वो कैंची सितारा की तरफ बढ़ा दी, तो सितारा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मुझे इस वक्त कोई बहस नहीं चाहिए, प्लीज चुपचाप शांति से जो कर रहा हूँ वो करो। आकर्ष की वो धीमी सी वार्निंग, और सितारा ने जल्दी जल्दी उससे वो कैंची लेकर रिबन काट दिया। अब उसे छेड़कर वो आग में हाथ तो ले नहीं सकती थी। उसी वक्त उन दोनों के ऊपर रोज पिटल्स गिरने शुरू हो गए। सितारा के चेहरे पर एकाएक ही एक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर आकर्ष भी मुस्कुरा उठा। उन दोनों को मुस्कुराते देख दिव्या के दिल में आग सी जलने लगी। वो उन्हें घूरते हुए देख रही थी कि तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और वो किसी को ढूंढते हुए एक तरफ चली गई। वो उन रिपोर्टर्स के पास आई थी जो इस वक्त सारी लाइव कवरेज ले रहे थे। उसने अपने पर्स में से एक नोटों की गड्डी निकाली और एक रिपोर्टर की तरफ बढ़ा दी। तुम्हें ठीक वैसे ही करना है जैसा मैंने तुमसे कहा है। अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसने एक षड्यंत्र भरी मुस्कान के साथ कहा। तो वो रिपोर्टर भी आगे से मुस्कुरा दिया। सब गेस्ट को अंदर एंट्री मिल चुकी थी। आज का खाना सबके लिए फ्री होने वाला था। दूसरी तरफ आकर्ष अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था। सितारा और दाई माँ एक तरफ खड़े मुस्कुराकर उसे देख रहे थे कि कैसे उसने अपनी मेहनत से इतना सब कुछ पा लिया। ये सब कुछ उसकी मेहनत का ही फल था। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा सितारा के प्यार और साथ का भी था, लेकिन आकर्ष ने मेहनत भी खूब की थी। तभी दाई माँ को एक फ़ोन आया, जिसे सुनने के लिए वो बाहर की तरफ चली गई और सितारा वहाँ अकेली खड़ी रह गई। आप बताइए मैम कि आप आकर्ष कपूर को कैसे जानती हैं? क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? थोड़ी देर पहले जिस तरह से आप उनका हाथ पकड़कर अंदर आई, ऐसा लग रहा था कि बहुत खास हैं आप उनके लिए। तो अब आप बताइए, क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? अचानक से ही दो तीन रिपोर्टर्स ने उसके आगे आकर उससे सवाल करने शुरू कर दिए। वो एकदम से घबराकर दो कदम पीछे हो गई। दिव्या अग्रवाल और आकर्ष कपूर पिछले 2 साल से रिलेशन में है और अब तो उनका बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। तो क्या ऐसे में अब उनकी लाइफ में आपका आना सही है? क्या अब हमें उन दोनों का ब्रेकअप देखने को मिलेगा और आप उनके साथ शादी करेंगी? क्या आप दिव्या अग्रवाल के बच्चे से उसके बाप को छीन लेंगी? रिपोर्टर्स के इतने गंदे सवाल सुनकर सितारा एकदम हक्की बक्की रह गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली और कानों पर हाथ रख लिए।
उसे इस तरह देखकर दिव्या के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। मेरी जगह लेना चाहती थी ना तुम, अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। ये लोग तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि तुम इनका सामना करने की बजाय धरती में समा जाना बेहतर समझोगी और उसके बाद कभी हिम्मत नहीं करोगी मेरे और आकर्ष के बीच में आने की। क्या आपकी चुप्पी हम हाँ समझे, मतलब हमारा शक सही था। आप आकर्ष कपूर और दिव्या अग्रवाल के बीच आई हैं, उनका रिश्ता टूटने की असली वजह आप हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। जहाँ तक हम जानते हैं आकर्ष कपूर दिव्या अग्रवाल के साथ बेहद खुश थे, जिसकी वजह से ही वो दोनों पेरेंट्स भी बनने वाले थे। तो क्यों आपने दिव्या अग्रवाल की जगह ली। क्या आपके आकर्ष कपूर की ज़िंदगी में आने की वजह उनका पैसा और बिजनेस है। क्या आप भी उनके रुतबे से इतनी ज़्यादा आकर्षित हो गई कि आपने एक औरत होते हुए एक औरत को इतना बड़ा दर्द दे दिया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सारे रिपोर्टर्स चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक वो अपने घिनौने सवाल सितारा से पूछे जा रहे थे। इन सब के मुंह से अपने लिए इतना गंदा सुनकर सितारा की आंखें नम हो गई थी। इस वक्त उसके पास कोई भी नहीं था, ना ही दाई माँ और ना ही आकर्ष। दाई माँ फ़ोन पर बिजी थी तो आकर्ष एक रूम में अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। चुप हो जाइए आप सब लोग, क्या क्या पूछे जा रहे हैं आप लोग, शर्मानी चाहिए आप सभी को, सितारा ने रोते हुए उनसे कहा और जल्दी से वहाँ से भाग गई। उसके जाने के बाद एक रिपोर्टर ने दूर खड़ी दिव्या को थम्स अप का इशारा किया और वहाँ से बाकी सबको लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद आकर्ष रूम से बाहर हाल में आया तो उसे सितारा कहीं नहीं दिखाई दी। दाई माँ भी कब से सितारा को ही ढूंढ रही थी। ऐसे कैसे बिना किसी को बताए वो कहीं जा सकती है, ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रही है और ना ही आपका, आकर्ष ने दाई माँ से कहा। उसने अब तक ना जाने कितने ही फ़ोन कर लिए थे उसे, लेकिन वो उसके एक फ़ोन का भी जवाब नहीं दे रही थी। मुझे लगता है शायद उसकी तबीयत सही नहीं होगी, सुबह से ही उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। तू एक बार घर पर फ़ोन करके पूछ, शायद वो घर पर गई हो। दाई माँ के कहने पर आकर्ष ने घर पर फ़ोन लगाया, जो कि एक सर्वेंट ने रिसीव किया। उसने बताया कि सितारा को तो करीबन 1 घंटा हो गया है घर वापस आए और वो जब से आई है तब से अपने कमरे में ही बंद है। उस सर्वेंट की बात सुनकर आकर्ष हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि ऐसी भी क्या बात हुई होगी जो वो बिना उसे बताए ही घर चली गई। कहीं सच में तो उसकी तबीयत नहीं खराब या किसी ने उससे कुछ कह तो नहीं दिया। सोचते हुए ही उसका ध्यान दिव्या की तरफ गया, जो दूसरी तरफ अपनी पुरानी फ्रेंड्स जो इस पार्टी में इनवाइटेड थी उनसे बात करने में बिजी थी। अगर इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसने दिव्या को देखते हुए मन ही मन कहा और दाई माँ को जल्दी से घर चलने के लिए कहा। दिव्या ने उसे जाते देखा तो जल्दी से उनके साथ साथ ही बाहर आई। आकर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ चुकी थी कि जो तीर उसने चलाया है वो सितारा के साथ साथ आकर्ष को भी घायल कर चुका है। अब तो बस देखना ये है कि घाव कितना गहरा है। कुछ ही मिनटों बाद आकर्ष की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। अंदर आकर वो जल्दी से सितारा के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कई बार दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी सितारा ने दरवाज़ा नहीं खोला। आकर्ष लगभग गुस्से से दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन अंदर से ना ही कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही सितारा दरवाज़ा खोल रही थी। अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह फिक्र ने ले ली थी। दाई माँ ने भी बाहर से कई आवाज़ें लगाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इससे ज़्यादा इंतज़ार करने की हिम्मत आकर्ष में नहीं थी। वो एकदम से पीछे हुआ और ज़ोर से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वो एकदम सुन्न रह गया। उसका दिल जैसे धड़कना ही बंद कर गया हो, उसकी सांसें थमने लगी। उसके साथ साथ ही दाई माँ भी कमरे के अंदर आई थी। सितारा की हालत देखकर उनके भी हाथ पैर फूलने लगे। वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। उन्होंने उसके हाथ में पकड़ी हुई शीशी देखी तो उसे देखकर उनकी भी सांसें रुकने लगी। सितारा ने जहर खा लिया था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। दिव्या जो दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी हालत देखकर उसके चेहरे पर इस वक्त एक जहरीली मुस्कान थी। इसे जल्दी से अस्पताल लेकर चल, आकर्ष जल्दी कर, दाई माँ ने घबराते हुए कहा तो आकर्ष जो एकदम सुन्न पड़ चुका था वो जल्दी से आगे बढ़ा और सितारा को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकला।
उसने उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाया। तब तक दाई माँ भी गाड़ी में बैठी और आकर्ष ने बिना देरी किए जल्दी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो सितारा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कुछ वक्त पहले तक तो वो कितनी खुश थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान देने तक की सोच ली। एक बार भी उसने उसके बारे में नहीं सोचा कि उसके बिना उसका क्या होगा। आकर्ष 5 मिनट के अंदर अंदर ही उसे हॉस्पिटल ले आया था, जहां डॉक्टरों ने इमरजेंसी में उसका इलाज करना शुरू कर दिया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर आकर आंखों में आंसू लिए बैठा था। सितारा की हालत देखकर उसका दिल कांप उठा था। दाई माँ उसे संभाल रही थी, लेकिन आज उसे संभाल पाना उनके लिए मुश्किल था। आज ही आकर्ष को लग रहा था कि अब उसकी लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब वो जल्द ही सितारा के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। लेकिन आज ही सितारा ने ऐसा कदम उठा लिया कि आकर्ष को उस पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था, जो हर वक्त उससे सब कुछ छीनने की कोशिश करती रहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आए। उन्होंने बताया कि सितारा ने काफ़ी मात्रा में जहर खा लिया था, लेकिन उससे बिल्कुल सही वक्त पर हॉस्पिटल लाया गया, इसलिए अभी वो खतरे से बाहर है। उसके पेट में से सारा जहर तो निकाल दिया है, लेकिन अभी इस वक्त वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उसका बहुत ध्यान रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर आकर्ष ने एक गहरी सांस ली। उसे तो लग रहा था कि आज उसने सितारा को खो ही दिया। उसके ठीक होने की बात सुनकर उसे कितनी राहत मिली थी, ये वो बता नहीं सकता था। मैं मिल सकता हूँ उनसे? आकर्ष ने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने नामे सिर हिला दिया और बोले, अभी फ़िलहाल वो दवाइयों के नशे में बेहोश हैं। जब उन्हें होश आ जाएगा तब आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वो एक बार फिर से हताश हो गया। वो जल्द से जल्द सितारा को देखना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। खुद के साथ वो उसे भी कितना क्यों तड़पा रही है। दाई माँ की हालत भी खराब सी हो रही थी। एक तो वो सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, दूसरा उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए आकर्ष ने उन्हें घर भेजने की सोची। उसने ड्राइवर को बुलाकर दाई माँ को घर जाने के लिए कहा, लेकिन दाई माँ इनकार करने लगी। वो इस वक्त सितारा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। सितारा उनके लिए ना ही उनकी अपनी बेटी जैसी थी, बल्कि अपनी बेटी से भी बढ़कर थी। आकर्ष सितारा के अलावा उनका दुनिया में था ही कौन, पर आकर्ष उनकी तबीयत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उन्हें ज़बरदस्ती उसने घर भेज दिया और खुद रूम के बाहर बैठकर सितारा के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही एक नर्स ने आकर बताया कि वो होश में आ चुकी हैं, तो वो जल्दी से अंदर की तरफ चला गया। सितारा का चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा पीला पड़ चुका था। जहर भले ही डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया हो, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं उस पर अब भी दिखाई दे रहा था। आकर्ष को देखकर सितारा ने एकदम से मुंह फेर लिया, तो आकर्ष ने भी होठों को आपस में भींचते हुए उसे देखा। अगर नज़रें फेर कर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सवालों से बच जाओगी, तो वहम है तुम्हारा, उसने उसके करीब आते हुए कहा। सितारा ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा था। क्यों कर रही हो ये सब? तुमने मुझसे जो जो भी कहा मैंने वो सब किया, तुम्हारी हर एक बात मानी। तुमने मुझसे कहा कि मैं दूर रहूं तुमसे, तो मैं दूर भी रहने के लिए तैयार हो गया। तुमने हमारे रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया, मैंने वो भी मंजूर कर लिया। लेकिन अब तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज तुम्हें बताना ही होगा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अपनी जान के साथ साथ आज तुमने मेरी जान की भी कोई कीमत नहीं लगाई। क्या सच में मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? आकर्ष ने बेहद नाराज़गी से पूछा। आज उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। उसे अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। सितारा अभी भी चेहरा फेरे लेटी हुई थी। आकर्ष ने उसके बगल में बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? एक बार मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? मैं वादा करता हूँ कि मैं हर उस तकलीफ़ को दूर कर दूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। सितारा की सिसकियाँ आकर्ष को सुनाई दे रही थी, जो इस बात की गवाह थी कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अगर आकर्ष रो रहा है तो आंसू उसकी आंखों में भी हैं। क्या दिव्या ने तुमसे कुछ कहा? आकर्ष ने पूछा। दिव्या का नाम सुनते ही सितारा के कानों में एक बार फिर से वो सारे सवाल गूंजने लगे जो उन रिपोर्टर्स ने उससे पूछा था। उसने आकर्ष के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे।
सिर्फ इतना बता दो कि आखिर चाहती क्या हो, ऐसा क्या करूं कि मुझे मेरी वो दोस्त वापस से मिल जाए जिसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट होती थी। शादी। इस बार सितारा ने उसकी तरफ चेहरा पलटकर जवाब दिया। उसके मुंह से शादी का जिक्र सुनकर ही आकर्ष के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई थी। वो सोच रहा था कि सितारा उससे शादी करना चाहती है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान उससे छिन गई जब सितारा ने अपनी बात पूरी की। शादी, शादी कर लीजिए दिव्या से। उसकी आवाज़ में भी एक दर्द था। बकवास मत करो, एक बार ठीक हो जाओ उसके बाद करना ये बकवास, तब तुम्हें बताऊंगा कि शादी कहते किसे हैं। आकर्ष ने गुस्से से कहा। ठीक है, तो फिर भूल जाइए कि कभी आपकी सितारा नाम की कोई दोस्त भी बनी थी। आप अपनी दोस्त को भूल जाइएगा और मैं अपनी ज़िंदगी को। सितारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखें नमी से लबालब भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई। तुम मुझे धमकी दे रही हो? सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अगर मैं ना कहूँ तो? आकर्ष ने उसे घूरते हुए पूछा। हर बार आप मुझे बचाने के लिए सही वक्त पर तो नहीं आ पाएंगे ना? सितारा का जवाब सुनकर आकर्ष बिल्कुल सुन्न रह गया। मतलब तुमने ठान लिया है कि तुम ये जिद पूरी करके रहोगी? तुम मेरी शादी दिव्या से करा कर रहोगी? अगर आपकी नज़रों में मेरी और मेरी दोस्ती के मायने हुए तो आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे। सितारा के जवाब पर आकर्ष को समझ नहीं आया कि वो इस लड़की का क्या करे। एक तरफ अपना हक भी जताती है और दूसरी तरफ अपना हक किसी और को भी दे रही है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। बहुत खुशी मिलेगी ना तुम्हें मेरी शादी दिव्या से कराकर, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये शादी भी कर लूँगा। और अब तुम मुझे रोकोगी तो भी नहीं रुकूंगा, आकर्ष ने गुस्से से कहा और अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ चला गया। मैं आपको रुकने दूंगी भी नहीं। पहले ही ये ज़िंदगी एक बद्दुआ सी लगती है, अब किसी और का हक और प्यार छीन कर और बद्दुआ नहीं ले सकती मैं। उसने मन ही मन कहा और अपनी आंखें बंद कर ली जो नमी कब से आंखों को घेरे हुए थी, अब आंसू बनकर बह निकले। अगले दिन आकर सितारा को घर वापस ले आया था। कमजोरी की वजह से उसे पूरा एक दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा था। वो दाई माँ के साथ हाल में बैठी थी, तभी दिव्या भी उनके पास आकर बैठ गई। सब कुछ शांत देखकर दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लगाई हुई आग इतनी जल्दी बुझ कैसे गई। वो अभी सोच ही रही थी कि आकर्ष ने अचानक से एक कार्ड उसकी आंखों के सामने कर दिया। दिव्या ने हैरानी से उसे देखा और उसके हाथों से वो कार्ड ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने उस कार्ड को पढ़ा उसकी आंखों में चमक आ गई। वो आकर्ष और उसकी शादी का कार्ड था, जिस पर तारीख सिर्फ 2 दिन बाद की थी। हम शादी कर रहे हैं, वो खुशी से चहकती हुई बोली। हाँ, तुम खुश हो ना? आकर्ष ने पूछा तो दिव्या से था, लेकिन उसकी नज़रें सितारा पर थी जो उनकी तरफ ही देख रही थी। खुश? अरे बहुत खुश हूँ मैं, यही तो चाहती थी मैं, इसलिए तो। वो कहते कहते रुकी। इसलिए तो क्या? आकर्ष ने सवालिया नज़रों से उससे पूछा। मेरा मतलब इसीलिए तो मैं तैयारियां कर रही थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लें। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा। अगर आकर्ष को पता चल जाता कि उसने इस शादी के लिए क्या कुछ किया है तो वो उसे जान से ही मार देता, क्योंकि उन्हीं बातों से परेशान होकर तो सितारा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। आकर्ष ने एक नज़र उसे देखा और फिर सितारा की तरफ बढ़ गया। आकर्ष नीचे ज़मीन पर बैठा था और सितारा उसके सामने सोफे पर बैठी थी। उसने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बोला, तुम तो खुश हो ना शादी से? वो कुछ कहती उससे पहले ही आकर्ष के हाथ पर एक आंसू की बूंद गिरी, जो सितारा की आंखों में से गिरा था, लेकिन फिर वो जल्दी से खुद को संभालती हुई मुस्कुरा कर बोली, हाँ बहुत खुश हूँ। मेरे सबसे अच्छे दोस्त की शादी है तो मेरा खुश होना तो बनता ही है। इतना कहते ही वो अपनी जगह से खड़ी हुई और दिव्या की तरफ बढ़ गई। लाओ दिखाओ मुझे कार्ड, मैं भी तो देखूं कैसे कार्ड छपे हैं तुम दोनों की शादी के। अगर कोई भी कमी हुई तो अभी के अभी बदलवा कर लाना, क्योंकि मैं तुम दोनों की शादी में कोई कमी नहीं देखना चाहती। उसकी आंखें बेशक मजबूती से उस कार्ड पर टिकी थी, लेकिन दिल इस वक्त कांप रहा था। बहुत मुश्किल होता है किसी और को अपना कोई अजीज सामान दे देना भी, लेकिन यहाँ तो बात प्यार की थी। हाँ, उसे आकर्ष से प्यार था, बेइंतहा प्यार था, लेकिन उसकी कई मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से वो इस प्यार का कभी इजहार भी नहीं कर पाई।
दाई माँ सिर्फ 2 दिन बाद की तारीख है, इसलिए जल्दी से सब तैयारियां शुरू कर दीजिए। ये शादी पूरी धूमधाम से होनी चाहिए। रुधा हुआ स्वर और नजरें चुराती आंखें, वो खुद को ही धोखे में रखने की कोशिश कर रही थी। जितना दिखावा कर सकती हो कर लो, लेकिन अब मैं भी तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। बहुत मांग लिया मैंने तुमसे ही तुमको, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हें मेरा बिन मांगी मुराद की तरह पूरा होना होगा। अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ, मेरा इश्क सच्चा हुआ, तो तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे। वरना सोच लूँगा कि इश्क करना तो मेरी किस्मत में था, लेकिन इश्क पाना शायद नहीं। आकर्ष ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। मेरा एक बार और तुम दोनों का हंसता खेलता आशियाना किसी रेत की आशियाने की तरह ढह गया। मानना पड़ेगा, तुम में कुछ बात तो है जो किसी की बात ना मानने वाला आकर्ष कपूर इतनी आसानी से तुम्हारे आगे झुक गया। तुमने एक ड्रामा क्या किया, वो तो वो चीज़ करने के लिए भी राजी हो गया जिसके लिए उसे उसका बाप भी नहीं मना सकता था। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि अब फाइनली हम दोनों की शादी हो रही है। बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तब ये घर सितारा मेंशन नहीं बल्कि दिव्या मेंशन होगा। फाइनली आकर्ष की हर चीज़ मेरी होगी। अरे मैं यहाँ खड़ी टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे भी तो कितनी तैयारियाँ करनी होगी। दाई माँ आप यहाँ पर सब कुछ देख लीजिएगा, मैं जाकर अपनी तैयारियाँ देखती हूँ, सितारा ने कहा और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। आंसू छुपाने की ज़रूरत उनसे होती है जो तुम्हारे आंसू महसूस ना कर सके। तुम्हारी आंखों में आया आंसू पहले मेरे दिल को चीरता है, जानता हूँ अब जाकर रोगी। लेकिन आज तुम्हें चुप कराने मैं नहीं आऊँगा। तुम्हें खुद लड़ना होगा अपने ही एहसासों से, अपने ही जज्बातों से। समझना होगा कि यूं ही अपना किसी और को नहीं दे दिया जाता। प्यार कोई ड्रेस नहीं जिसे तुम किसी और को दे दो। प्यार वो एहसास है जो सिर्फ एक से ही होता है। अगर हो जाए तो उसके बाद किसी और के होने का कोई मतलब ही नहीं है। आकर्ष ने उसे जाते हुए देखकर कहा। उसकी हालत देखकर उसका मन कर रहा था कि भर ले उसे बाहों में और कहे कि क्यों किसी और के लिए वो अपनी खुशियाँ कुर्बान कर रही है, क्यों किसी और के लिए बोल उसे तड़पा रही हो। लेकिन वो जानता था कि अब भी उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। ना जाने कैसा पत्थर दिल है उसका जो वो अपने महबूब को तड़पते देख भी नहीं पिघल रहा है। लेकिन अब आकर्ष ने भी सोच लिया था कि अगर सितारा का दिल पत्थर है तो उसे भी पत्थर बनना होगा। कमरे में आते ही सितारा ने अपना दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से लगकर नीचे ज़मीन पर बैठकर फफक कर रो पड़ी। कितनी हसीन चीज़ें होती हैं शादी। अगर अपने महबूब से हो रही हो तो दिल खुशियों से भर रहा होता है, लेकिन अगर उसी महबूब किसी और से हो रही है तो दिल एक बार नहीं 1000 बार टूटता है और टूटने की आवाज़ आंखों में आंसू बनकर बहती है। मुझे प्यार करने का हक तो पहले ही नहीं है। इस किस्मत ने पहले ही इतनी बड़ी चोट दी हुई है कि अब इश्क नाम से ही डर लगता है। लेकिन फिर भी ये दिल बेवफा निकला, कर बैठा आपसे प्यार। सिर्फ प्यार ही नहीं, आपकी इबादत करने लगा था। भूल गई थी कि ये सब करने का हक तो मुझे है ही नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई इस दिल से, लेकिन इसकी सजा अब आँखों को मिल रही है। तड़प तो ये दिल भी बहुत रहा है, लेकिन जब किस्मत में ना लिखी हो तो दिलबर से हाँ कैसे हो। अपने ही हाथों से मैंने अपना प्यार किसी और को दे दिया, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं दूंगी, आपको प्यार करने का हक मेरा ही होगा। नहीं चाहिए दो तरफा प्यार, एक तरफा प्यार ही कबूल है मुझे। कोई निशानी नहीं चाहिए कि आप मेरे हैं, लेकिन मैं आपकी ही रहूँगी। कुछ नहीं मांगना आपसे, बस आपकी खुशियाँ मांगूंगी और कोई हक नहीं चाहिए। बस आपको प्यार करने का हक मेरा ही होगा, उसने रोते हुए खुद से ही कहा। आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके हाथों में शादी का कार्ड अभी भी था, जिस पर बड़ी खूबसूरती से आकर्ष और दिव्या का नाम लिखा हुआ था। आपने कितनी बार इस रिश्ते को नाम देने की कोशिश की और मैं मना करती रही, लेकिन आज चाह कर भी मैं आपसे आपका नाम नहीं मांग सकती। अब इस पर भी किसी और का हक है। उसने कार्ड पर लिखे हुए आकर्ष के नाम को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा। गुड़िया गुड़िया, दाई माँ ने दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाई तो उसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें साफ की। पहले जाकर बाथरूम में अपना चेहरा धोया और फिर जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला। वो बाहर कपड़े वाला आया था, तो आजा तू भी अपने लिए कुछ पसंद कर ले, दाई माँ ने उसे देखते हुए कहा।
लेकिन उनका सारा ध्यान उसकी आंखों पर था जो रो रो कर बेहद लाल हो चुकी थी। मैं क्या करूँगी नए कपड़ों का, मेरे पास पहले ही बहुत सारे हैं, सितारा ने मना करते हुए कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर आकर्ष ने अपना हाथ रखा और बोला, वो सब मेरी शादी के लिए तो नहीं लिए थे ना। अगर तुम अपने दोस्त की शादी धूमधाम से देखना चाहती हो तो मेरा भी मन है कि मेरी दोस्त मेरी शादी में सबसे सुंदर दिखाई दे। अगर मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? आकर्ष ने बिल्कुल सहज भाव से कहा। उसकी आंखें सिर्फ सितारा की आंखों पर टिकी हुई थी। क्यों नहीं मानूंगी, जरूर मानूंगी, उसने मुस्कुराकर कहा और दाई माँ के साथ बाहर आ गई, जहाँ पर एक डिजाइनर कई तरह के लहंगे और बाकी के कपड़े फैलाए बैठा था। दिव्या बड़ी खुशी खुशी उनमें से कपड़े सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन सितारा को वहाँ पर देखकर एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल गए। अभी अभी मैडम का दिल टूटा है, लेकिन फिर भी इन्हें शॉपिंग करनी है, उसने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा। ये वाला देखिए दाई माँ, पर बहुत प्यारा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा आप इसे पहनकर, सितारा ने एक सूट दाई माँ को दिखाते हुए कहा। दाई माँ ने अपने लिए पसंद कर लिए हैं तो तुम सिर्फ अपने लिए सेलेक्ट करो। आकर्ष के कहने पर सितारा ने बेमन से ही अपने लिए 2-3 कपड़े उठा लिए और झूठा सा मुस्कुराते हुए बोली, ये सारे पैक कर दीजिए भैया, हर एक फंक्शन पर अलग अलग ड्रेस पहनूंगी। दिव्या ने उसे मुस्कुराते हुए कपड़े पसंद करते देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल किया और बोली, वैसे मैं आकर्ष कपूर की होने वाली बीबी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये कपड़े मेरे स्टेटस के हैं। मेरा स्टेटस एकदम हाई लेवल का होना चाहिए, ये कपड़े तो बहुत नॉर्मल लग रहे हैं। आप एक काम कीजिए, इनके पसंद किए हुए कपड़े छोड़कर बाकी सब आप पैक कर लीजिए, मैं कोई और डिज़ाइनर बुलवा लूँगी। आकर्ष को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। जैसे उसने सितारा को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, उसका मन तो कर रहा था कि अभी उसका हाथ पकड़े और इन कपड़ों के साथ ही बाहर निकाल दे, लेकिन फिलहाल वो चुप रहा क्योंकि वो चाहता था कि दिव्या इस घर में ही रहे ताकि सितारा को एहसास हो कि उसने आकर्ष से क्या मांगा है, उसे अपनी गलती महसूस हो। हाँ दिव्या, तुम ठीक कह रही हो, ये कपड़े तुम्हारे स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए अभी दूसरा डिज़ाइनर बुलवा देता हूँ। आकर्ष ने भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। सितारा को दिव्या की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, लेकिन आकर्ष के मुंह से भी वही बात सुनकर अब उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई और अपने पसंद किए हुए कपड़े लेकर अंदर चली गई। दाई माँ से तो उसका उतरा हुआ चेहरा ही नहीं देखा जा रहा था, वो उसे समझाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन आकर्ष ने उन्हें भी मना कर दिया था। वो चाहता था कि सितारा को खुद से समझ आए कि प्यार कोई खिलौना नहीं जो उठाया और किसी और को दे दिया। आखिर उसमें भी एक दिल है और दिल के साथ कोई खेलता है तो कितना बुरा लगता है। अगले दिन आकर्ष और दिव्या की सगाई थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस सगाई की रस्म होनी बाकी थी। आकर्ष अपने कमरे में तैयार होकर बैठा था, उसके हाथ में इस वक्त वो रिंग थी जो उसने बहुत पहले सितारा के लिए ली थी जब उसने अपनी घड़ी बेची थी। वो घड़ी जो उसे उसके पापा ने दी थी और वो उसके पापा की उसके पास आखिरी निशानी थी। उसके दूसरे हाथ में एक रिंग और जो उस दिन से बहुत ज़्यादा अलग थी, वो एक डायमंड रिंग थी जिसकी कीमत कम से कम दूसरी वाली अंगूठी से 10 गुना ज़्यादा होगी। वो अपने हाथ में दोनों अंगूठियों को देखकर मुस्कुराया और उन दोनों अंगूठियों को लेकर बाहर आ गया, जहाँ पर सब उसका इंतज़ार ही कर रहे थे। ज़्यादा नहीं, पर आकर्ष ने अपने कुछ खास लोगों को इस सगाई में इनवाइट किया था। दिव्या हाल में सोफे पर बैठी थी जहाँ पर उन दोनों की सगाई की रस्म होने वाली थी। आकर्ष भी वहाँ पर आया और उसके साथ बैठ गया। दिव्या भी जल्दी से उसको सगाई खोलने के लिए कहा, लेकिन आकर्ष को सितारा का इंतज़ार था क्योंकि फ़िलहाल वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आकर्ष की इधर उधर घूमती हुई नज़रों से दिव्या समझ चुकी थी कि वो सितारा का ही इंतज़ार कर रहा है। क्या करूं ऐसा कि इसके सिर से उस सितारा का भूत उतर जाए, जब देखो उसी को ढूंढता रहता है। अरे मैडम का दिल टूटा है, अभी अभी उसने अपना प्यार किसी को दान कर दिया तो उसे दुख मनाने दो ना। क्यों बार बार उसे अपनी खुशियों में शामिल कर उसे और ज़्यादा दुखी करना है। लेकिन देखा जाए तो ये भी सही है, मज़ा तो तभी आएगा ना जब उसके सामने तुम मेरी अंगुली में रिंग पहनाओगे, तब उसे पता चलेगा कि उसकी औकात क्या है। बड़ा घमंड था ना उसे कि वो तुम्हें मुझसे बेहतर जानती है।
चाहे जितनी मर्जी जान ले वो तुम्हें, लेकिन पति तो तुम मेरे ही बन रहे हो ना। दिव्या ने पूरी अकड़ के साथ खुद से ही कहा। तभी ब्लैक कलर का लहंगा पहने सितारा वहां पर आई, खुले लंबे बाल और चेहरे पर बिल्कुल सादगी, फिर भी बेहद खूबसूरत। कमी थी तो सिर्फ एक मुस्कान की, पर वहां खुशियां कैसे आए जहां पर दुखों ने घर बसाया हो। वो आकर दाई माँ के साथ खड़ी हो गई। आकर्ष की नज़रें सितारा पर पाकर दिव्या ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब शुरू करें रस्म। हाँ, आकर्ष ने जवाब दिया और अपने हाथ में पकड़ी 2 अंगूठियों के बॉक्सेज को देखने लगा। दिव्या ने उसके हाथ में से 2 अंगूठियों की डिब्बियां देखी तो वो थोड़ी हैरान हो गई। तभी आकर्ष ने सितारा को अपने पास बुलाया। उसके यूं पास बुलाने से सितारा चौंक गई, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ बढ़ गई। आकर्ष ने उसके सामने दोनों डिब्बियां खोल दी और बोली, कौन सी रिंग ज़्यादा अच्छी है? पर मैं कैसे बता सकती हूँ, सितारा ने जवाब दिया। मेरी दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकती हो कि अंगूठी पसंद करने में मेरी हेल्प कर दो। आकर्ष ने कहा तो सितारा उन दोनों रिंग्स की तरफ देखने लगी। उनमें से एक तो डायमंड रिंग थी जो कि काफ़ी खूबसूरत और कीमती थी, लेकिन दूसरी सिर्फ गोल्ड की थी। लेकिन खूबसूरत के साथ साथ बहुत प्यारी थी, जिसमें हार्ट शेप बना हुआ था। दोनों अंगूठियां ही बहुत सुंदर थी, लेकिन उस हार्ट शेप वाली अंगूठी को देखने से भी उसमें प्यार छलक रहा था। उसने वो अंगूठी उठा ली, लेकिन तभी दिव्या ने पास रखी डायमंड रिंग उठाई और बोली, नहीं नहीं, वो रिंग नहीं, मुझे ये वाली रिंग चाहिए। तुम्हारी पसंद तो हमेशा ही बेकार रहेगी, पर गलती तुम्हारी भी नहीं है। तुम क्या जानो क्लास और स्टैंडर्ड। कहाँ वो गोल्ड की सिंपल सी रिंग और कहाँ ये डायमंड की एक्सपेंसिव एंड एक्सक्लूसिव रिंग। उसके ऐसे कहने से सितारा का चेहरा एक बार फिर उतर गया, लेकिन आकर्ष उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल दी। वो जानता था दिव्या वही अंगूठी पसंद करेगी। आप शुरू करें रस्म, दिव्या आप खींच कर बोली। आकर्ष का सितारा को इतनी इम्पोर्टेंस देना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंगूठी वापस रखकर सितारा भी अपनी जगह पर चली गई। पहले दिव्या ने आकर्ष को वो रिंग पहनाई और फिर आकर्ष ने भी वो डायमंड रिंग दिव्या को पहना दी। मेरे तो आप पहले भी नहीं थे, लेकिन आज किसी और के ज़रूर हो गए। जिंदगी तो आपकी मैं बन नहीं पाई और आज आपकी ज़िंदगी से मेरी जगह भी खाली हो गई। आपसे अब आपको मांग भी नहीं सकती, क्योंकि आज से आप किसी और की अमानत हैं। मेरी ज़िंदगी की ठोकरों में ये एक ठोकर और शामिल हो गई। कैसी जंग लड़ी मैंने, जिसमें हार मैंने खुद ही खुद को दे दी, लेकिन इसकी जीत भी कब होती है। अब बस आप खुश रहें। जल्द ही दिव्या को दिल से अपना लें और उसके बच्चे को वही प्यार दें जो एक बच्चे को अपने बाप से मिलना चाहिए। उसी में हम सबकी खुशी है। मेरी अधूरी रही तो क्या हुआ, आपकी ज़िंदगी तो पूरी होनी चाहिए। सितारा ने उन दोनों को देखते हुए मन ही मन कहा और आंखों के किनारों पर ठहरी आंसुओं की बूंदों को अपनी उंगली से रिहा कर दिया। वो अपनी ही सोचों में खोई हुई थी। उसे पता भी नहीं चला कब आकर्ष आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने एकदम चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और फिर दिव्या की तरफ भी देखा, जो गुस्से से उन दोनों को देख रही थी। उसने जल्दी से आकर्ष के हाथों से अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। इतने सारे मेहमानों के बीच वो आकर्ष से कुछ ना कह सकती थी और ना ही जल्दबाजी में उससे अपना हाथ छुड़वा सकती थी। ये आप क्या कर रहे हैं? उसने अपने हाथ की तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि आकर्ष ने अपने हाथ में वही रिंग पकड़ रखी थी जो सितारा ने पसंद की थी। अब भले ही वो सितारा ने पसंद की थी, लेकिन आकर्ष ने तो बहुत पहले ही सितारा के लिए वो रिंग ली हुई थी। ये तुम क्या कर रहे हो आकर्ष? अब दिव्या ने भी उन दोनों के पास आकर पूछा। अपनी दोस्त को रिंग पहना रहा हूँ। क्यों, कुछ गलत कर रहा हूँ? आकर्ष के कहने पर सितारा और दिव्या दोनों हैरान हो गए। पर सगाई सिर्फ हमारी है तो सितारा को ये अंगूठी क्यों? दिव्या ने थोड़े गुस्से में लेकिन धीमे से ही पूछा। सितारा की वजह से ही हम दोनों की शादी हो रही है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता हमें उसे एक गिफ्ट देना चाहिए? आकर्ष के कहने पर सितारा को जबरदस्ती ही मुस्कुराना पड़ा। सितारा तो बस आकर्ष को देख रही थी। वो समझना चाहती थी आखिर आकर्ष ये सब क्यों कर रहा है, क्यों वो उन दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। हाँ ज़रूर, दिव्या ने कहा, लेकिन उससे पहले ही आकर्ष ने बड़ी तेजी से वो रिंग सितारा को पहना दी थी। सितारा ने अपना हाथ पीछे खींचने चाहा था, लेकिन आकर्ष की पकड़ उसके इरादों से भी ज़्यादा मजबूत थी। शुक्र है इस मैडम ने उस वक्त डायमंड रिंग नहीं सेलेक्ट की, वरना मुझे ये सस्ती सी रिंग पहननी पड़ती
और ये डायमंड रिंग आकर्ष इसे पहना देता। दिव्या ने अपने हाथों में पहनी हुई डायमंड रिंग की तरफ देखकर कहा। आकर्ष अभी भी सितारा का हाथ पकड़े हुए उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन ये गुस्सा गुस्से वाला गुस्सा नहीं, प्यार वाला गुस्सा था जो आंखों में नमी भी ला रहा था। नहीं चाहिए मुझे कोई गिफ्ट, बस आप जिसके हैं उसके ही रहे। आपके प्यार पर मेरा कोई हक नहीं, लेकिन आपके प्यार करने का हक मेरा हमेशा होगा। सितारा ने भी उसकी आंखों में देखते हुए मन ही मन कहा। सगाई की रस्म हो चुकी थी, अब बाकी की रस्में कल होनी थी, जिनमें हल्दी, मेहंदी और संगीत शामिल था, और परसों शादी होने वाली थी। सितारा ने अपने कमरे में आकर बहुत कोशिश की वो अंगूठी उतारने की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे या तो उंगली काटनी पड़े या फिर अंगूठी, लेकिन ऐसे तो वो अंगूठी उसकी उंगली से अलग होने से रही। जितनी मर्जी कोशिश कर लो पर ये अंगूठी नहीं उतरने वाली। आकर्ष की आवाज़ पर सितारा ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ दरवाजे पर टिक कर खड़ा आकर्ष उसे ही देख रहा था। और जिस तरह ये नहीं उतर रही, वैसे तुम्हारे दिल से मैं और मेरे दिल से तुम और तुम्हारा इश्क दोनों ही नहीं उतर सकते। जो इश्क का नशा सुरूर बनकर चढ़ा है वो ना मेरे से उतरेगा ना तुम्हारे सिर से। उस सुरूर में चूर होकर हम दोनों का पागल होना तय है। लेकिन यहाँ तो खुद मेरा महबूब मेरे इश्क का वैरी है। आकर्ष ने अब उसके पास आकर कहा। उसके इस तरह पास आने से सितारा बिल्कुल दीवार के साथ लग गई थी, और आकर्ष उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए थे। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों अपनी सगाई में आपने ये रिंग मुझे पहना दी? क्यों आप मेरे लिए और अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? जो भी हो रहा है सब कुछ खुशी खुशी होने दीजिए। सितारा ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मेरी बर्बादी हो रही है और तुम कहती हो खुशी खुशी बर्बाद हो जाऊं? बर्बादी नहीं, शादी हो रही है आपकी। हाँ, हो रही है शादी उस लड़की से जिसे मैं देखना तक नहीं चाहता। लेकिन क्या करूं, जिसे प्यार करता हूं वो ये शादी होते देखना चाहती है, इसलिए कर रहा हूं खुद को बर्बाद। कुछ बर्बाद नहीं होगा, एक बार शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। दिव्या आपसे बहुत प्यार करती है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आकर्ष ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो सितारा का दिल तेजी से धड़क उठा। हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और दोस्ती का रिश्ता ही रहेगा, इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम दोनों एक दूसरों को चाहने के बाद भी एक दूसरे के नहीं हो सकते? इश्क तुम भी करती हो लेकिन इजहार नहीं करती। तुम्हारे लब इनकार करते हैं लेकिन तुम्हारी आंखें इनकार नहीं करती, सिर्फ बयान करती हैं ये कि इस दिल को भी इश्क है मुझसे। तो क्यों नहीं अपना लेती इस रिश्ते को? क्यों मुझे ज़बरदस्ती खुद से दूर कर रही हो? जिस आकर्ष पर सिर्फ तुम्हारा हक है, क्यों उसे किसी और को दे रही हो? कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। अगर करती तो किसी तीसरे को कभी हमारे बीच नहीं आने देती, आपको अपना बनाती। अगर आप मेरे होते तो आप किसी और की अमानत हैं, जिस पर मैं गलती से भी हक नहीं जता सकती। आप ना मेरे हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। हम दोनों के बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता, सितारा ने गंभीरता से कहा। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल कठोर था। झूठ, बिल्कुल झूठ कह रही हो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ उतना ही प्यार तुम भी करती हो मुझसे, लेकिन इकरार नहीं करती क्योंकि तुम्हें डर है तुम्हारे अतीत से। बहुत दर्द झेला है ना तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन अब भी तुम सिर्फ दर्द को ही बुलावा दे रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इस शादी से हम दोनों खुश रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तड़पूंगा मैं तो तड़पोगी तुम भी। सीना मेरा छलनी होगा तो दर्द तुम्हें भी होगा। मेरा दिल जलेगा तो उसकी आँच तुम्हें भी तपाएगी। और क्यों डर रही हो तुम अपने अतीत से? मैं जानता हूँ बहुत कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया उसे सज़ा दिलवाऊँगा मैं, तुम्हारे हर घाव का मरहम बनूँगा मैं। हम दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे जिसमें हम दोनों के अतीत की कोई कड़वी याद नहीं होगी। आकर सभी कह रहा था कि सितारा एकदम से चीखी। चुप, एकदम चुप। किसने हक दिया आपको मेरे अतीत के बारे में बात करने का? क्या जानते हैं आप मेरे अतीत के बारे में? हाँ बताइए, क्या जानते हैं? अगर जानते होते तो कभी मुझसे इश्क करते ही नहीं। ये जितने दावे कर रहे हैं ना आप मुझसे प्यार करने के, सब खोखले हो जाएंगे अगर आपने मेरे अतीत को जान लिया तो।
कहते कहते ही सितारा एकदम से चुप हो गई जब उसे समझ आया कि उसने आकर्ष के सामने क्या कह दिया। जानता हूँ, सब जानता हूँ, शादी हुई थी तुम्हारी। आकर्ष के कहने पर सितारा एकदम सुन्न रह गई। जानता हूँ, सब जानता हूँ। पहले कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि सोचता था कि अगर अतीत में जाने की कोशिश करूँगा तो उसका दर्द तुम्हें ही होगा। लेकिन जब देखा कि अभी भी तुम उसी दर्द में जी रही हो तो समझ आया कि तुम्हें उस दर्द से निकालने के लिए मुझे तुम्हें तुम्हारे अतीत से निकालना ही होगा और उसके लिए तुम्हारा अतीत जानना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आकर्ष ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर कहा क्योंकि वो इस वक्त बुरी तरह कांप रही थी। क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? सितारा ने कांपते हुए होठों से पूछा। तो आकर्ष ने अपने होठों को आपस में भींचकर सिर्फ नामे सिर हिला दिया। कैसे बयान करूं उस दर्द को जाना जिसने तुमने सिर्फ जाना नहीं जान देने तक जाना है। बताइए ना, क्या जानते हैं आप मेरे अतीत के बारे में? सितारा ने अपनी फिर से कांपती हुई आवाज़ में पूछा। क्यों तुम उन सब जख्मों को कुरेदना चाहती हो जो तुम्हें सिवाय दर्द के और कुछ नहीं देंगे? आकर्ष ने भी दर्द भरी आवाज़ में जवाब दिया। देखा, जब आप मेरे अतीत के बारे में बात भी नहीं कर सकते तो उसे अपनाएंगे क्या? बुरा लग रहा है ना? तरस आ रहा होगा मुझ पर मेरे अतीत को जानकर। इसलिए मुझ पर दया खाकर आप मुझे अपना प्यार भीख में देना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपकी ये भीख। चुप, एकदम चुप। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। हाँ, नहीं बयान करना चाहता उस दर्द को जो तुमने सिर्फ सहा नहीं बल्कि जिया है। और प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार। कोई भीख नहीं दे रहा तुम्हें, बल्कि भीख तो मैं तुमसे मांग रहा हूँ, तुम्हारा प्यार मांगकर। आकर्ष ने तड़प कर कहा। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तो लौट जाइए खालियात, क्योंकि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सितारा ने मुंह फेर कर कहा। तो अब आकर्ष को गुस्सा आने लगा। उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा और सितारा को घूर कर देखने लगा। लेकिन सितारा ने उसकी तरफ नजरें नहीं उठाई और मुंह फेरे ही रखा। दर्द और खींच के मिले जुले भाव से आकर्ष वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सितारा नीचे ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, जो चीज़ मेरी ही किस्मत में नहीं वो मैं आपको कहाँ से दे दूँ? अगर मेरा और आपका मिलना लिखा होता तो बहुत पहले मिल चुके होते हम। अब तो मेरी ज़िंदगी उस बेदाग कपड़े की तरह है जिसे सिर्फ साफ सफाई में इस्तेमाल किया जाता है, उससे नई पोशाक नहीं बनती। कब रात हुई और रात से सुबह ना आकर्ष को पता चला ना सितारा को, क्योंकि दोनों ने ही रोते हुए रात बिता दी थी। अगले दिन सुबह सुबह हल्दी की रस्म थी तो सितारा खुद सारी तैयारियां कर रही थी, क्योंकि आकर्ष ने कहा था कि सितारा उसकी सबसे अच्छी दोस्त है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी शादी की सारी तैयारियां खुद करे। आखिर अपने दोस्त के लिए वो इतना तो कर ही सकती है। जब आकर्ष सितारा के साथ इस तरह पेश आता था तो दिव्या को बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उसकी नज़र में तो आकर्ष सितारा को नीचा दिखाता था, लेकिन आकर्ष के इरादे कुछ और थे। वो सितारा के चेहरे पर लगा खुशियों का मास्क हटाना चाहता था। चाहता था कि सितारा महसूस करे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर आया दर्द उसे तोड़ दे और वो उसकी बात मानकर ये शादी रुकवा दे। पीले रंग के आउटफिट में सजी दिव्या आकर्ष के साथ पाटे पर बैठी थी। दोनों को एक साथ ही हल्दी लगने वाली थी, लेकिन पहले आकर्ष को लगनी थी क्योंकि वही हल्दी दिव्या को भी लगनी थी। हल्दी में कुछ खास खास मेहमान भी आए हुए थे। दाई माँ आगे बढ़कर आकर्ष को हल्दी लगाने ही वाली थी कि मुझे सबसे पहले हल्दी सितारा लगाएगी। आकर्ष ने सितारा की तरफ देखते हुए कहा तो दाई माँ पीछे हट गईं। सबके सामने सितारा मना नहीं कर सकती थी, इसलिए झूठा ही मुस्कुराते हुए वो आकर्ष के पास आई और अपनी उंगलियों से हल्दी लेकर उसके चेहरे पर लगाने लगी। कभी कभी तो लगता है ये इससे प्यार नहीं बल्कि नफरत करता है। बेचारी पहले ही दुखी है और ये जख्मों पर नमक छिड़क कर और दुखी करने लगता है। दिव्या ने उन दोनों को देखते हुए कहा। सितारा आकर्ष के गालों पर उंगलियों को गोल गोल घुमाते हुए हल्दी लगा रही थी। तभी आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसे हल्दी नहीं लगाई जाती, ऐसे लगाते हैं। कहते हुए आकर्ष ने अपने दोनों हाथों में हल्दी भरी और सितारा के कुछ समझने से पहले ही उसके दोनों गालों को हल्दी से भर दिया। सारे लोग हैरान रह गए क्योंकि ये हल्दी सिर्फ दिव्या को लगनी थी, लेकिन दिव्या को लगने से पहले ही आकर्ष ने खुद सितारा को ये हल्दी लगा दी।
सितारा हैरानी से आकर्ष को देखती ही रह गई। दिव्या भी गुस्से से उसे देख रही थी, लेकिन आकर्ष सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए अपनी जगह से उठा और बोला, मेरी हल्दी हो गई, अब जिसे जो रस्में करनी है करता रहे। उसके जाने से दिव्या और ज़्यादा चिढ़ गई। वो अपनी हल्दी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, उसके साथ तस्वीरें डालकर सोशल मीडिया पर डालना चाहती थी ताकि उसकी हाइप बढ़े। लेकिन यहाँ तो आकर्ष उसकी बेइज्जती करके ही चला गया था। मैं अभी मुंह धोकर आती हूँ, सितारा ने कहा और वहाँ से निकल कर आकर्ष के कमरे की तरफ चली गई। उसे उसकी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जब वो उसे मना कर चुकी थी कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, तो वो क्यों बार बार ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर देता है जिनसे सितारा की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। आकर सभी मुंह धोने के लिए बाथरूम में जा ही रहा था कि सितारा ने तेजी से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया और गुस्से से बोली, क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्यों बार बार सबके सामने मुझे यूँ जलील करने में लगे हैं? सबको तो यही लगेगा कि मैं आप दोनों की शादी के बीच आ रही हूँ। लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे। आप अपनी हर रस्म में मुझे बीच में क्यों ले आते हैं? बीच में तो तुम लाई हो, तुमने मुझे मजबूर किया दिव्या के साथ शादी करने के लिए, इसलिए हमारे बीच दिव्या को तुम लेकर आई हो। तुमने अपनी मर्जी की तो अब मैं भी अपनी मर्जी करूँगा। जैसा जो मन करेगा वैसा ही वो रस्म निभाऊंगा। अगर करनी है रस्में तो करो, वरना मुझे तो वैसे भी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आकर्ष ने यह सब बेहद गुस्से भरे लहजे में कहा था। कैसे समझाऊं आपको, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप कि अब आपकी ज़िंदगी सिर्फ दिव्या से जुड़ी है, वो आपके बच्चे की माँ। खामोश, बिल्कुल खामोश। मुझे फिर से वो सब बातें नहीं दोहरानी। एक बार नहीं 1000 बार तुमसे कह चुका हूँ कि वो मेरा बच्चा नहीं है, तो तुम्हारे बार बार कहने से वो मेरा हो नहीं जाएगा। दिव्या के साथ मेरा रिलेशन सिर्फ एक हद तक था और अपनी हदें ना मैंने कभी तोड़ी है और ना ही कभी तोड़ूंगा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। उसके इस तरह गुस्से में चिल्लाने से सितारा की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों में भरती हुई नमी देखकर आकर्ष का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। सुनो, वो अब प्यार से बोला। नबी छुपाने के लिए सितारा ने अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। उसके इस तरह प्यार से कहने पर उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखी तो आकर्ष उसके चेहरे पर झुका और उसके गाल को अपने गाल से रगड़ने लगा। सितारा का दिल धक सा हो उठा, सांसें अनियंत्रित होने लगी। सॉरी, उसने धीरे से कहा। सितारा उससे अलग होने लगी, लेकिन आकर्ष ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और बोला, प्लीज़ 2 मिनट के लिए रुक जाओ, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद के गुस्से पर। तुम पास रहोगी तो एक सुकून सा महसूस होगा। उसकी बात सुनकर सितारा की आंखें फिर से नम हो गई। कितना परेशान कर दिया है उसने आकर्ष को, कितना तड़पा रही है वो उसको, लेकिन उसे सुकून देना अब उसके हाथ में भी कहाँ था। वो ना ही खुद को प्यार के लायक समझती थी और ना ही दिव्या और उसके बच्चे से उनका हक छीनना चाहती थी। वो तो सिर्फ आकाश की खुशियाँ चाहती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि जो उसे दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं। इस वक्त उसका उससे दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ना जाने कैसा लम्हा था वो जिसमें खुद उसके सीने से लग जाना चाहती थी। कहना चाहती थी उससे कि हाँ, उसे भी प्यार है उससे। जितना वो उसे चाहता है उससे ज़्यादा वो भी उसे चाहती है। फिर भी नहीं कह पाई। खुद को मजबूत कर वो उससे अलग हुई और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। क्या करूं ऐसा कि जिससे आपके और मेरे दोनों के दिल से ये एहसास चले जाएं? कैसे आपको किसी और का होता देखूंगी? नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं आज रात को ही यहाँ से चली जाऊंगी कहीं, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि कम से कम आप तो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें। उसने अपने कमरे में आकर खुद को संभालते हुए मन ही मन कहा। हर रस्म आकर्ष सितारा के साथ क्यों कर रहा है? इसके पीछे आकर्ष का क्या मकसद है? क्या सितारा को इस बात का एहसास करा पाएगा? क्या दिव्या से आकर्ष की शादी हो जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब आपको कल मिल जाएंगे। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कल के पार्ट को मिस बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।